दोस्तों नमस्कार। जितना भी ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन था जहाँ पे आजकल के युवा या फिर हर उम्र के व्यक्ति आकर के और वहाँ पे पैसा लगा करके और पैसा कमाना चाहते थे, चाहे वो बैटिंग एप्लीकेशन की बात कर ले या फिर लूडो जैसे गेम की बात कर ले। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जैसे विंजो, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, मतलब जो भी एप्लीकेशन जहाँ पे आप पैसा लगा करके और पैसा कमाने की चाहत में लगे हुए थे। और बहुत सारे युवा के मन में ये भी बैठा हुआ था कि हम यहाँ पे 49 रुपया लगा करके और करोड़पति बन सकते हैं। तो वैसे युवा अब ये आस छोड़ दें कि आप करोड़पति बन पाइएगा, क्योंकि भारत सरकार इसके ऊपर में प्रतिबंध लगा दी है और ये सब सारे एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन हैं, सबको बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर में। गूगल पे जा करके और जो लोग भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते थे, इंस्टॉल कर लेते थे, अब वो भी प्रतिबंध लग गया है, अब उसको भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो उसके ऊपर भी एक सख्त नियम कानून डाला गया है कि वहाँ पे अगर आप जाकर के गेम खेलते हैं तो आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसके द्वारा वो एप्लीकेशन बनाया गया है उनको करोड़ों रुपया का जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही साथ 3 साल का सज़ा भी हो सकता है। तो ये सारा प्रावधान बनाया गया है। अब ये जो एप्लीकेशन को बंद किया गया है, जितने भी गेमिंग ऐप है उसको बंद किया गया है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या है, इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं। दोस्तों अब जो भी हम आपको जानकारी देंगे वो उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, एक न्यूज़ जो कि जागरण ब्यूरो के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, बस उसको पढ़ करके और आपको सुनाने का और बताने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या नियम आया है और क्या कुछ बदलाव हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में आपको एक एप्लीकेशन मेरे पास भी है, उसको ऑन कैमरा आपको हम लाइव यहाँ पे चला करके खोल करके दिखाएंगे कि अब उसमें क्या शो कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन को जो बैन किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, ये रिपोर्ट में जागरण ब्यूरो नई दिल्ली, देश के 45 करोड़ से अधिक लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए बुधवार को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पेश व पारित कर दिया गया। बिल के कानून बनने पर पैसे से जुड़े सभी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब जितना भी ऑनलाइन गेमिंग था जहाँ पे पैसा लगाया जाता था उस सबको प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगा दिया गया है इंडिया के अंदर में। दोस्तों आप लोगों को बता दें, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़े युवा हर एक साल लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान करते हैं, जिस वजह से उनका घर तबाह हो रहा है, वो आत्महत्या कर रहे हैं और उनका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। लेकिन बिना पैसे के खेले जाने वाले ई स्पोर्ट्स व सोशल गेम को सरकार प्रोत्साहित करेंगी। मतलब आप समझ रहे हैं, जितने भी युवा हैं कर्ज लेकर के गेम को खेलते हैं, उनका घर बार बिक जा रहा है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो जा रहा है, जितना कमाया हुआ पैसा है वो सब उड़ जा रहा है। और उसके बावजूद जब वो देखते हैं कि चारों तरफ से मेरा कुछ नहीं बचा है तो अंत में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन सरकार इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हुए और ये घोषणा की है कि हम बिना पैसा वाला खेल को खिलाएंगे और साथ ही ई स्पोर्ट्स व सोशल गेम को सरकार भी प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों उसके बाद से इस काम के लिए सरकार प्राधिकरण का गठन करेगी और स्कीम भी लाएगी। लोगों की हजारों शिकायतें मिलने और विभिन्न राज्यों के अनुरोध पर केंद्र इस कानून को ला रहा है, लेकिन इस पर अमल की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्यों पर होगी। मतलब सरकार ये तो पूरा सिस्टम नियम बना दे रहा है, लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार के ऊपर में जिम्मेवारी रख रहा है कि आपके स्टेट में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे युवा के मन में और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये कानून लागू होने के बाद दरअसल होगा क्या। तो उसके बाद क्या होगा हम आपको बता दें। इस कानून के अमल में आने पर गूगल के प्ले स्टोर से पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप को डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य समाज को बर्बाद होने से बचाना है, आत्महत्या को रोकना है, न कि राजस्व की चिंता करना है। आपको बता दें, ये जितने भी गेमिंग एप्लीकेशन थे वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसको टैक्स बोला जाता है। 28% GST इनके ऊपर लगा हुआ था और इससे बहुत ज़्यादा कर भी वसूली होता है। अगर दारू के बाद बात करें तो इससे ही बहुत ज़्यादा कर वसूली हो रहा था और इससे राज्य को फ़ायदा हो रहा था। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि हमको अपने राजस्व कर का फिक्र नहीं है, बल्कि हम अपने युवा को बचाना चाहते हैं। ये जो बर्बाद हो रहे हैं, समाज मेरा बर्बाद हो रहा है, आत्महत्या जो इतना ज़्यादा हो रहा है, गेमिंग ऐप में कर्ज लेने के बाद लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस चीज़ को रोकना है, ना कि हमको अपना राजस्व की चिंता करना है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग ड्रग्स के नशा की तरह है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के 2/3 पार्ट, जिसमें ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग शामिल है, को सरकार प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि इस प्रकार के गेमिंग से दिमाग का विकास होता है, बच्चों में नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। मतलब उनका कहना है कि इस तरह के जो गेम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग को यूज़ किया जाता है, उससे बच्चों का दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है, बशर्ते इसमें पैसा को बीच में ना लाया जाए। इसलिए सरकार ई स्पोर्ट्स जैसे गेम को शामिल कर रही है और सरकार इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी। अब आगे बढ़ते हैं। गेम खेलने वालों को नहीं, खिलाने वालों को होगी सज़ा। मतलब कि हम अगर गेम खेल रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एप्लीकेशन ये छूट दे रही है कि आप आकर के हम पे गेम खेल सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको सज़ा दिया जाएगा। आगे उसमें लिखा गया है कि बिल के मुताबिक पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम खेलने वालों को सज़ा नहीं होगी। मतलब हम गेम खेल रहे हैं, हमको सज़ा नहीं होगी। जो कंपनियां इस प्रकार का गेम ऐप संचालित करेगी उनके लिए 1 करोड़ तक का जुर्माना और 3 साल की कैद का प्रावधान लाया गया है। मतलब जो एप्लीकेशन, जो उनके ऑनर है, जो उनको बनाए हैं, जो जिनका सॉफ्टवेयर है, उनके ऊपर में 1 करोड़ रुपया का जुर्माना और लगभग 3 साल का जेल भी हो सकता है।
ये प्रावधान बनाया गया है। इस प्रकार के गेमिंग ऐप का प्रचार करने वाले स्टार को 2 साल की सज़ा और 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा। जैसे ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने, कभी MSD बने मतलब महेंद्र सिंह धोनी, और बहुत ज़्यादा, कभी विराट कोहली बने, माई सर्कल 11 के वो क्रिकेटर बने, वो बने, ऐसे बहुत सारे स्टार आकर के और उसका प्रचार प्रसार ब्रांड प्रमोशन कर देते हैं। उनके लिए भी ये कानून लाया गया है। इस गेमिंग ऐप का जो प्रचार प्रसार करेंगे जो स्टार, उनके लिए 2 साल की सज़ा और साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना उनके लिए भी लाया गया है। ये दोस्तों नियम बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। आगे है, वही पैसे से जुड़े गेम में ट्रांजैक्शन सुविधा देने वाले को भी 1 करोड़ के जुर्माने के साथ 3 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। नए कानून के लागू होने तक गेमिंग की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। मतलब पूर्ण रूप से जब तक ये गेमिंग का जो नियम आया वो लागू ना हो जाए तब तक पहले से जैसे चल रहा था वैसे ही सब कुछ चलेगा। अब सरकार का इसमें क्या कहना है दोस्तों? सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पिछले कई सालों से गेमिंग के माध्यम से होने वाले बैटिंग को रोकने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन इस दिशा में उनकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया। मतलब कि भारत सरकार के द्वारा जितने भी गेमिंग एप्लीकेशन है उन सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया था कि आप इसमें कुछ ना कुछ कीजिए। इस बेटिंग ऐप को रोकने के लिए उनको बताया जा रहा था, बार बार टोका जा रहा था, लेकिन उनके तरफ से कोई भी सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया था। और उसके बाद अंत में ये फैसला लिया गया है। क्रिकेट से जुड़े कुछ ऑनलाइन गेम को 20 करोड़ लोग खेलते हैं। मतलब बेटिंग ऐप जो आप देख रहे हैं, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, ऐसे बहुत सारे 11 हैं, उन सभी लोगों को खेलने वाले लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। जबकि देश में शेयर बाजार से जुड़े खुदरा निवेशकों की संख्या भी अभी इतनी नहीं है। मतलब शेयर मार्केट में भी उतने सारे लोग नहीं हैं जितने कि बेटिंग ऐप में आकर के और पैसा लगा करके गेम खेल रहे थे। ये सभी खिलाड़ी गेमिंग ऐप के जरिए बाजी लगाने का काम करते हैं। सरकार ने वर्ष 2023 में पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का GST लगाया था। हम आपको बताए थे कि दारू के बाद, मतलब शराब के बाद दूसरे नंबर पे आता है जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा था। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि गेमिंग पर रोक से सरकार को मिलने वाले करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन सरकार का ये कहना है कि इसकी हमें चिंता नहीं है और इनकी जगह हम e-स्पोर्ट्स व सोशल गेमिंग को लाएंगे। इसमें भी नौकरियां निकलेंगी। देश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार वर्तमान में 3.8 अरब डॉलर का है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें नौकरी भी अब आएंगी ऑनलाइन गेमिंग के लिए। और आपको बता दें, सरकार का सीधा सा कहना है कि हमारे राजस्व को नुकसान हो रहा है, कर नहीं मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको अपने समाज को बचाना है। दोस्तों ये कुछ जानकारी था जो कि हम आपको वीडियो में बताने का कोशिश किए हैं, और इसमें जो भी जानकारी हम आपको दिए हैं, जो भी रिपोर्ट हम आपको पढ़ करके सुनाए, वो मेरा अपना कुछ नहीं है, जागरण ब्यूरो के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था, उस रिपोर्ट को हम आपको पढ़ करके सुनाए हैं। अब आपके सामने में एक एप्लीकेशन हम भी यूज़ किया करते थे जिसका नाम था ड्रीम 11। हम उसको आप लोगों को यहाँ पे चला दे रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा। उसको हम आपके सामने में खोलते हैं और खोल करके चेक करते हैं कि वो दरअसल खुलता है कि नहीं खुलता है, और अगर खुलता है तो उसमें क्या लिख करके आ रहा है। तो चलिए ये ड्रीम 11 हम खोल रहे हैं अभी आपके सामने में। ये मेरा ड्रीम 11 खुल चुका है, और खुलने के साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है। आपको बता दें, सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि क्रिकेट वाले ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, एक मैच को शो कर रहा है यहाँ पे, इंग्लिश मेंस 100 लीग, मतलब कि 100 का जो मैच होता था वहाँ पे आपको टिक करके दिखा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं फ्री में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री एंट्री यहाँ लिख करके आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और जब आप इसको ज्वाइन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ना कोई पैसा लग रहा है, फ्री में आप ज्वाइन कीजिएगा, और ना ही आपको इसके द्वारा कुछ रिवॉर्ड दिया जा रहा है। इसमें कुछ है भी नहीं, आप लोग देख सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं रैंक 1 से 20 विन iPhone 16, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दरअसल कुछ नहीं, आप लोग देख सकते हैं। इतने सारे लोग इसको ज्वाइन करके खेल सकते हैं, लेकिन मिलने वाला आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये पूर्ण रूप से जो गेमिंग का नियम आया वो लागू हो चुका है। साफ साफ यहाँ ड्रीम 11 बता रही है कि आप इसमें देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। और जिस समय हम इसको खोलते हैं, एक बार और आपको खोल के दिखाएं, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एज पर दी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, हम आपको बताया है गेमिंग बिल 2025 जो लागू हुआ है, उसके अनुसार एडिंग कैश इज नॉट अवेलेबल ऑन ड्रीम 11। मतलब ड्रीम 11 उस नियम को पूर्ण रूप से मान लिया। आप यहाँ पे पैसा नहीं ऐड कर सकते, ना ही विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, आप लोगों के ऊपर में स्क्रीन चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ओके गॉट इट, हम यहाँ पे ये कर दे रहे हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को दिखाते हैं अभी, या तो शायद से हम आपको दिखा सकते हैं, अभी नहीं आ रहा है। कुछ देर पहले हम आपको खोले थे और उसका स्क्रीनशॉट मार करके हम पहले ही रख लिए थे, वो स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं अभी। ये रहा स्क्रीनशॉट, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ड्रीम 11 का ही है, हम स्क्रीनशॉट मारे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर बीइंग ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ आवर ड्रीम 11 फैमिली। हमको वो प्रोत्साहित कर रहा है कि आप हमारे ड्रीम 11 के मेंबर थे, वैल्यूएबल भी। चलिए, एज पर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, कैश गेम्स एंड कॉन्टेस्ट विल बी डिसकंटिन्यूड ऑन ड्रीम 11। मतलब जितने भी कैश कॉन्टेस्ट थे उस सब को यहाँ से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है ड्रीम 11 के ऊपर में। यहाँ पे लिखा हुआ है, योर विनिंग एंड डिपॉजिट बैलेंस आर कम्प्लीटली सेफ विथ अस, विथड्रॉ देम एट एनी टाइम यू वांट। मतलब कि जितने भी लोग ड्रीम 11 खेल रहे थे उसका अगर इस पर 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जो भी रुपया यहाँ पे बना हुआ है वो सभी लोग
विथड्रॉ कर सकते हैं सेफली। वहाँ पे पैसा आपका नहीं रोका जाएगा जो पहले से। अब उसके बाद आप ऐड नहीं कर सकते हैं। पहले जो ऐड किए हुए थे वो सभी लोग सेफली यहाँ से विथड्रॉ कर सकते हैं। ये साफ साफ लिख करके बता रहा है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, ये कुछ जानकारी था जो कि हम आपको वीडियो में बताने का कोशिश किए हैं। अब जितने भी परिवार के व्यक्ति परेशान रहते थे अपने बच्चों से, या फिर उनके घर में कोई भी लोग था जो हमेशा गेमिंग के ऊपर ही लगा रहता था कि यहाँ से पैसा हम कमा करके करोड़पति बन जाएंगे, माइंड से रिलैक्स हो जाइए। इस तरीके का गेमिंग एप्लीकेशन को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया। हम आपको लाइव दिखा भी दिए। G11 एक हम रखे हुए थे, उसको भी अब अनइंस्टॉल कर देंगे क्योंकि अब उसका कोई काम ही नहीं है, उसको रख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलिए, ये कुछ जानकारी था जो कि हम आपको वीडियो में बताने का कोशिश किए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप कौन से एप्लीकेशन पे इससे पहले गेम खेला करते थे। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।